हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। आज आपको इस वीडियो में कार्तिक मास में मनाए जाने वाले धनतेरस की कथा सुनाई जाएगी। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दीपक बना ले। बाद में रात को जीवने के बाद सिर्फ औरतें दीपक को पूजन करें। दीपक में तेल डालकर उसमें 4 बत्ती एक कौड़ी में छेद कर दीपक जलाएं। जल का लोटा ले, रोली, चावल, 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप रख दे। 4 फेरी देकर बाद में दीपक उठाकर अपने घर के आगे रख दे। सुबह दीपक में से कौड़ी निकाल कर रख लें। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन ले आए। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। इस दिन चांदी, सोना, बर्तन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी ने से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद रुख मुंह मोड़कर चूसने लगे। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 बरस तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 साल के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो। इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने कहा, ये बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की है वह किसकी दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में जो 2 सज्जन आए हैं उन्होंने ही मुझे ये दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कह और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर लक्ष्मी माँ की खूब
धन्य धान्य से वर्षा हो।